आज हम बात करेंगे बिहार में तमाम तरह की जो बहालियां हो रही है उसमें शामिल होने वाले पुरुष अभ्यर्थियों के ऊपर। खास करके कोई भी बहाली जो आती है उसमें आप देखे होंगे कि पुरुषों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, यानी कि हानि उन्हें होती है। और सबसे ज्यादा जो नौकरी होती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो नौकरी मिलती है वो महिलाओं को मिलती है। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे कि किस तरह से पुरुषों की बल्ले बल्ले होने वाली, यानी कि पुरुषों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है सरकारी नौकरी में। खास करके अभी जो है बिहार में शिक्षक भर्ती का ट्रेंड चल रहा है। बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हो चुका है, इसका रिजल्ट आने वाला है। और पिछले दिनों, विगत दिनों आप न्यूज सुने होंगे, समाचार के माध्यम से निश्चित तौर पे सुने होंगे कि प्राइमरी यानी कि प्राथमिक लेवल के जो शिक्षक बहाली होती है उसमें 60 से 70% यानी कि 60 से 70% महिलाओं का चयन हो जाता है। यानी कि अगर 100 सीट आ रहा है तो उसमें 70 महिलाओं का चयन होता है। और उसी जो रिमेन जो हम कह सकते हैं कि 30 सीट यानी कि 30 जो पद बच जाते हैं उसी में पुरुष वर्ग आ पाते हैं। इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से पुरुषों को अधिक लाभ मिलने वाला है। आइए हम आपको 2 लेटर दिखाएंगे। एक तो आपको सामान्य प्रशासन विभाग का जो लेटर है जिसमें आरक्षण का विवरण किया गया है, और दूसरा जो लेटर है अभ्यर्थियों के द्वारा, जो पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा हम कह सकते हैं कि लेटर जो दिया गया है वो लेटर आप देख सकते हैं। तो 2 लेटर अलग अलग आपको मैं दिखाता हूं। आपको सामान्य प्रशासन विभाग वाला लेटर दिखाऊंगा, और ये जो आरक्षण की जो बात है उसमें अगर मान लीजिए कि महिला कैंडिडेट यानी योग्य जो अभ्यर्थी हैं, महिला कैंडिडेट हैं, उनके नाम मिलने पर पुरुषों को नौकरी हो, यानी कि उनके जगह पर उसी कोटि के पुरुष को नौकरी हो, ऐसा भी कहा गया है उस लेटर में। सारा चीज हम दिखाएंगे, आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको उस लेटर की तरफ लिए चलता हूं। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ ये लेटर जो है सामान्य प्रशासन विभाग को ये लेटर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 35% महिला क्षैतिज आरक्षण से संबंधित नियम और रोस्टर का अनुपालन करवाने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में देखिएगा क्या कुछ, यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग का जो आरक्षण का जो क्राइटेरिया है उसके अगेंस्ट किस तरह से बहालियां हो रही है उसके विरुद्ध ये लेटर लिखा गया है कि उपयुक्त संबंध में सविनय निवेदन है कि हम बिहार के बीपीएससी यानी कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उसके ये कैंडिडेट हैं। शिक्षा विभाग बीपीएससी द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्जाम होता है में कक्षा 1 से 8 तक, खास करके इसमें ही सबसे ज्यादा जो 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, इससे भी बढ़ के यानी कि 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दे दिया जाता है। तो ये 50% सीट तो उन्हें मिल ही जाता है, बाकी बाद भी 10-20% जो सीट और है उस पर भी ये महिला कैंडिडेट आ जाती हैं, और 65 से 70% सीट जो है ये ऑक्युपाई कर लेती हैं। और उसके बाद जो शेष सीट जो बच जाता है उसी पर पुरुष वर्ग आ पाते हैं। उसी के संबंध में लिखा गया है कि शिक्षा विभाग बीपीएससी द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती जो परीक्षा होती है कक्षा 1 से 8 तक के लिए, इसमें विद्यालय अध्यापक के पदों पर महिला को जो आरक्षण दे रही है वो सामान्य प्रशासन विभाग के नियम से विपरीत है, यानी कि नियमों के विपरीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी कि राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल जो अपील है आप देख सकते हैं कि 3132/2007, और दूसरा जो है सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित आदेश कि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण ही दिया जा सकता है, और उसके विपरीत जो है आरक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग महिलाओं को 50% ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल आरक्षण दे रही है। बाकी बात यही आरक्षण से संबंधित लिखा गया और कहा गया है कि श्रीमान से निवेदन मैंने विनती कर रहे हैं ये लोग कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों और नियमों का शिक्षा विभाग से सख्ती से पालन कराते हुए 35% जो आरक्षण महिलाओं को दिया गया है क्षैतिज महिला आरक्षण के तहत वर्ग 1 से 8 तक की अध्यापक भर्ती परीक्षा का परीक्षा फल प्रकाशित करने का आदेश दिया जाए।
इस संबंध में जो भी उचित आदेश संभव हो श्रीमान के स्तर से शिक्षा विभाग को निर्गत करने की कृपा की जाए, ऐसा ये लोग इसमें निवेदन कर रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग से। आइए हम उस सामान्य प्रशासन विभाग के लेटर को दिखाते हैं जहां आरक्षण यानी कि महिला आरक्षण को क्या कुछ एक्सप्लेन किया गया है, उसको मैं आपको दिखाता हूं। वहां स्पष्ट तौर पे जो कहा गया है 35% आरक्षण की ही बात जो है की गई है। ये लेटर देखिएगा, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का ये लेटर है और इसमें कई जो हैं डिपार्टमेंट के जो सचिव वगैरह हैं उनको ये प्रपत्र दिया गया है। इसमें विषय जो है बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियां में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रावधानित 35% क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिंदु का निर्धारण के संबंध में ये सूचना है, ये लेटर है। जहां पर आप देखिएगा कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 963 उसके बाद 20 जनवरी 2016 द्वारा राज्य की सेवाओं में सभी स्तर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्गों की महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कहीं पर भी जो है 50% आरक्षण देने की बात नहीं की गई है, 35% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। और इसके क्रम में देखिए क्या कुछ कहा गया है कि इस क्रम में यह भी प्रावधानित है कि योग्य अगर महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता होती है यानी कि योग्य महिला अभ्यर्थी अगर नहीं मिलती हैं तो उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि यानी कि उसी कोटि के जिस कोटि के महिलाओं का सीट अगर खाली रह जाता है योग्य महिला नहीं मिलने से तो उसी वर्ग के उसी संगत कोटि के पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरा जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा करने से जो पद खाली रह जाता है योग्य महिलाएं अगर नहीं मिलती हैं तो पुरुष वर्ग अच्छा मार्क्स लाते हुए भी बेरोजगार रह जाते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। योग्य जब नहीं मिलते हैं तो ये महिलाओं को भी महिला जो कैंडिडेट हैं महिला जो अभ्यर्थी हैं उनको भी सोचना होगा कि आप में अगर योग्य यानी कि जो योग्य हैं वो तो चले ही जाएंगे, अगर मान लीजिए कि योग्य कैंडिडेट उन्हें नहीं मिल रहा है तो फिर पुरुषों को उसी संगत कोटि के पुरुषों को लेने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार से कहा गया है कि विवेचित संकल्प में 35% महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया एवं रोस्टर बिंदु का निर्धारण अलग से करने का निर्णय लिया गया है। विदित हो कि विवेचित आरक्षण का प्रावधान करने के क्रम में विद्वान महाधिवक्ता बिहार का परामर्श प्राप्त किया गया है जिसका कार्यकारी अंश ये आप देख सकते हैं कि ये कार्यकारी अंश वगैरह दिया गया है। सारे लोगों से विचार विमर्श करने के बाद जो है ये 35% आरक्षण वाला बात निकाला गया है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दे दिया गया है। तो ये तमाम तरह की बात है जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा और किया जाएगा तो इसमें सबसे ज्यादा जो है फायदा पुरुष वर्ग को होगा और इस प्रकार से पुरुष वर्ग अधिक लाभान्वित होंगे और महिला भी हम कह सकते हैं कि बेरोजगार नहीं रहेंगे, क्योंकि महिला कैंडिडेट में जब योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तब जो खाली सीट रह जाएगा उस पर उसी कोटि के संगत कोटि के पुरुषों की बहाली की जाएगी। और ये आरक्षण वाला जो है ये 35% ही आरक्षण देने की बात महिलाओं के लिए की गई है, लेकिन शिक्षा विभाग जो है प्राइमरी में और अपर प्राइमरी यानी कि 8 तक के विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण देती है। तो इसी के विरुद्ध जो है छात्रों के द्वारा अभ्यर्थी के द्वारा लेटर दिया गया है और ये 35% आरक्षण वाला जो ये लेटर है आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये तमाम तरह की खबर है जो निश्चित तौर पे पुरुष वर्ग के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।